तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम लोग जो है बोर्ड मास सीखने वाले हैं। बोर्ड मास में कुछ रूल और नियम यानी नियम होते हैं। उसमें हम लोगों को जानना क्या चीज़ है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो ब्रैकेट में क्या आता है, ब्रैकेट में 4 तरह का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा कोष्ठ और उसके बाद जो है छोटी और मझली और बड़ी कोष्ठ। कुछ इस प्रकार का जो है इसका चित्रण किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का चित्रण किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो है लाइन कोष्ठ का काम किया जाता है, उसके बाद छोटी कोष्ठ, देन उसके बाद मछली कोष्ठ और उसके बाद फिर लास्ट में बड़ी कोष्ठ का काम किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या चीज़ है कि B4 जो होता है ब्रैकेट, यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का ब्रैकेट होता है। और उसके बाद O4 होता है। O4 क्या होता है, O का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है बच्चा, ऑफ। ऑफ यानी का, क्या हो जाएगा, का मतलब भी होता है गुना, इसका मतलब भी गुना ही होता है। तो बोर्ड मास में हम लोगों को सबसे पहला काम यही चीज़ है कि उसका नियम जान ले, तब जा करके उसको सॉल्व करे। तो यहाँ पर जो है ओ का मतलब हो गया का, और उसके बाद डिवीजन है यानी डिवाइड करना। तो डिवाइड का मतलब तो जानवे करते हैं आप लोग कि भाग होता है। और उसके बाद है डी हो गया, डी के बाद है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। क्या है, गुना। तो ये जो है सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद आता है क्या, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है बच्चा जोड़। क्या होता है, योग। यहाँ पर जो है एडिशन का मतलब होता है जोड़, जो कि हम लास्ट में जो है उसको जोड़ेंगे। देन उसके बाद सबसे लास्ट में आता है क्या चीज़ कि घटाव। घटाव क्या है, तो वही सबको सब्ट्रैक्ट करके जो है जो एग्जैक्ट मान निकलता है सो। ठीक है, घटाव का मतलब वही घटा देना। ठीक है, तो आइए हम लोगों को जो है बोर्ड मास का नियम तो जान लिए हैं, क्या मतलब क्या चीज़ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ जो है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है बोर्ड मास का मतलब होता है क्या, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मास, सॉरी मास कहते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर होता है एडिशन, देन उसके बाद लास्ट है सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है कि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को खोजेंगे। ब्रैकेट है नहीं तो छोड़ देंगे। देन उसके बाद क्या है कि अब आते हैं उसके बाद क्या चीज़ पर, उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है क्या है, ऑफ। ऑफ इसमें अगर आपको कहीं दिख रहा होगा तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ यानी का यानी गुना का प्रयोग करेंगे। नहीं दिख रहा है तो अन्यथा उसको आप छोड़ दीजिएगा। देन उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। भाग है अगर यहाँ पर तो उसका अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो अंक दिया हुआ है उसको आप करते रहिए, सेम उतारते रहिए। यहाँ पर 8/2, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है 8/2। अब यहाँ पर देखिएगा कि गुना में हमको करना क्या चीज़ है, अगर कटने वाला कोई है अंक तो काट सकते हैं। यहाँ पर जो है 3/, यहाँ पर कट सकते हैं, क्या काट सकते हैं। 2 का टेबल में 8 आता है 4 मर्द में, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर जो है 4 मर्द में कट गया। देन उसके बाद क्या है कि अब लग रहा है कि कोई कटने का चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो अंक है उसको वैसा ही सेम प्रोसेस में छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है जो अंक है यहाँ पर इसको जो है उतार दिए, उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद यहाँ पर 8 को क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर 32 लिख दिए, और उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या से गुना किया वही संख्या हमको उतर करके देगा। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए अब आ गया है, इसमें क्या था कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर कोई और संख्या आती है तो वो है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का यहाँ पर साइन है, तो हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है भिन्न पर का जोड़ क्या होगा, लागू किया जाएगा। तो भिन्न पर का जोड़ हमें यही सिखलाता है कि जो संख्या अगर नीचे है उसको हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद जो हमें संख्या मिलती है, एलसीएम का जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए इसके बाद वाले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आप चाहे
तो क्या इसको देख करके पहले उसको देखिए, ठीक है, एलसीएम वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसको जो है एलसीएम लेने के बाद जो है यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, देन छोटा सा एक एलसीएम लेते हैं। तो इस प्रकार से उसका एलसीएम का साइन इस प्रकार से होता है। तो इसको हम एलसीएम लिए, उसके बाद क्या किए कि अगर एलसीएम लगता है, सबसे पहले 1 से करेंगे तो वही संख्या उतरेगा, 2 से करेंगे तो 2 से देखते हैं, 2 से अगर किए तो एक ही बार लगेगा, यहाँ 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ आगे संख्या जो है 3 है, तो 3 में तो 2 से लगेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर जो है 6 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम लेने के बाद हमें आया 6, तो 2 का टेबल में जो आता है 6 3 मरतब में आता है। यहाँ पर जो है 2 का टेबल पढ़ेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है क्या चीज़ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, गुना है, तो गुना कर देते हैं। 8 को 3 से गुना किए तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। अब प्लस का साइन, उसके बाद क्या है कि 3 में 6 देखेंगे है या नहीं है, तो 3 में 6 तो है, 3 2 जा 6, तो ऊपर में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 2 और मल्टीप्लाई 2 है, यानी 32 मल्टीप्लाई 2 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 64 होगा। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 64 आएगा, तो यहाँ पर जो है 64 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको आप क्या कीजिए, कमेंट करके बतलाइए कि हाँ हमारा जो मतलब जो दिया जा रहा है हमारे ज़रिए वीडियो, वो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। कमेंट करके बतलाइएगा। वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और शेयर भी करते रहिएगा। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो है दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले दोनों को ऐड करने के बाद जो है हमें संख्या जो प्राप्त होगी, देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो संख्या है उसको उतार दीजिए। अगर कटने का संभावना है तो काट सकते हैं, नहीं कटने का संभावना है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जो है कटने की संभावना है, कितना 2 से कटेगा, यहाँ 2 से कटेगा तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जितना होगा कितना 44 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे वाला जो संख्या है उसको देखिएगा, 3 2 जा 6, यानी नीचे हो जाएगा 3। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डियर बच्चा, यहाँ पर जो है 44/3, ये जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो ये जो था आज जो था बोर्ड मास का रूल यानी नियम के साथ आप लोगों को जो है बतलाया गया है। आप चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और क्या आप अपने कॉपी पर नोट करके इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको बारीकी से जो है एकदम अच्छे ढंग से समझ में आए। तो चलिए, इस तरह का जो वीडियो है आप लोगों को जल्दी सी बार चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पहले क्या कीजिएगा, इसको जो है एलसीएम वाले जो वीडियो है उसको देख करके तब इसको देखिएगा, ताकि देखने में और समझने में जो है काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है, और बनाने में भी आप लोगों को आसानी मिलेगी। तो चलिए, इसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।